हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग सेशन 17 तक कर चुके हैं और सेशन 18 में हम देख रहे हैं कम्प्रहेंसिव टेस्ट है। तो कम्प्रहेंसिव टेस्ट मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ वीडियो में। आप लोग इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के PDF डाउनलोड करके पेज नंबर 211 जब खोलेंगे तो वहाँ पे सेशन 18 आपको मिलेगा और वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको ये टेस्ट देना है और आपको अपने टेस्ट स्कोर से पता चलेगा आप कितने वर्ड सीख गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ईगो है, ईगो का क्या मतलब होता है, इसका एग्जाम्पल ईगोइज्म दिया हुआ है। ईगो का मतलब सेल्फ होता है। मिसीन का क्या मतलब होता है, हेटर होता है। एंथ्रोप का क्या मतलब होता है, ये इन सब का मतलब लिखना है। और फिर आगे आकर के आपको ग्राफीन है, इन सब के रूट वर्ड्स हैं और उनका मीनिंग क्या होता है वो आपको लिखना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितने वर्ड्स के रूट को जान चुके हैं और आगे अगर कोई वर्ड आपको नया मिलता है तो आप उसका मीनिंग निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अब जैसे ईगोइस्टिक है, जिसका मीनिंग ईगोइस्टिक के साथ में एल्ट्रुइस्टिक करके रखा हुआ है। तो ईगोइस्टिक और एल्ट्रुइस्टिक सिमिलर है या अपोजिट है, सेम है या अपोजिट है। तो अल्ट्रुइस्टिक आदमी जो दूसरों के बारे में सोचेगा तो ये अपोजिट है। मिसएंथ्रोपिक और फिलेंथ्रोपिक, हेटर और लवर है तो अपोजिट है। इस तरह के वर्ड्स हैं, इनको करना है। ठीक है, क्रोनिक है, अक्यूट है, ग्लिब है, हॉल्टिंग है, ये सब सेम है या अपोजिट है। देखिए यहाँ पे कैली है, कैको है, अपोजिट है। तो ये सब एंडो है, एक्सो है, अपोजिट है। तो ये डेक्टोमस है, देखिए कट इन टू है, बिल्कुल सही बात है, सेम होता है। तो ये है। इसके बाद मैचिंग के लिए है नंबर 4 में नंबर 1 2 जो है रूट वर्ड है, थर्ड वाला जो था ये सेम सिमिलर अपोजिट वाला, फोर्थ मैचिंग है। जो डिसलाइक करेगा, अभी करके आए हैं इतना, मिसोजिनिस्ट है और ये सॉरी ये गलत लग गया, हाँ मिसोजिनिस्ट है, साइकिक है, ये सब आप लोग जोड़ दीजिए। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस वीडियो में भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ऐसे रोक दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कर लीजिए और इसका आंसर आप अपने नोट्स में से मिला लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। 17 फिर 18 19 20, ठीक है। और यहाँ पे भी आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं और यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए और यहाँ पे भी वीडियो पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक, आगे चलो। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में भी मैचिंग है, यहाँ पे भी वीडियो पॉज करिए और इसको मिला लीजिए। ये क्या है, कुछ कट गया है यहाँ पे, पता नहीं क्या था ये। कोई बात नहीं, लास्ट में एक जो बचेगा उसको मिला लेंगे आप। हमको लग रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीट्स इन्फेंट्स, ट्रीट्स इन्फेंट्स, यहाँ पे मिला लेंगे। तो कौन होगा ये, और ये साइकियाट्रिस्ट है, ये पीडियाट्रिशियन होगा, साइकियाट्रिस्ट। ठीक, आगे चलो। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करो और यहाँ पे वर्ड रिकॉल कराना है। जो वर्ड्स आप सीख गए हैं उनको आप रिकॉल कराइए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। जैसे रूथलेस, विदाउट कॉन्सेंस, अनकॉन्सेनेबल, अनकॉन्सेंस, सस्पिशली फ्लुएंट और स्मूथ, ग्लिप टॉकर। आगे चलो, यहाँ पे वीडियो पॉज करो और यहाँ पे वीडियो पॉज करो और इसको मिला लो और यहाँ पे वीडियो पॉज करो और इसको मिला लो, 30 वर्ड। अब यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है और यहाँ पे स्कोर अपना लिखना है, कितना स्कोर आपका सही हुआ। 1 2 3 4, यहाँ से आंसर मिला लेंगे, 6 तक का स्कोर है। और फिर आपके स्कोर के हिसाब से आपका रिजल्ट दिया हुआ है। अगर आपने 100 से 120 के बीच में है, यानी आपने मास्टरली वर्क मतलब बहुत अच्छा काम किया है। और ये सब रिजल्ट है। चलिए पार्ट 2, गेनिंग इंक्रीज्ड मोमेंटम, आगे चला जाए। हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस, एक्शंस के बारे में कैसे बात करेंगे। यहाँ से सेशन 19 शुरू हो रहा है। किसी को बिलिटिल करना, छोटा करना, बी प्रपोजली कंफ्यूजिंग, ऐसी बातें कहना, इस तरह से बोलना कि कंफ्यूज हो जाए लोग। इस तरह का काम कौन करता है, नेता लोग करते हैं। एम्बिगुअस बातें करेंगे, ठीक है। आगे चलो, टिकल समवंस फैंसी, किसी की फैंसी को की गुदगुदी कर लेना, ठीक है। फ्लैटर फॉल्समली, ठीक है, किसी को झूठ मूठ का ऐसे उकसाना। प्रोहिबिट सम फूड और एक्टिविटी, जब आपको कुछ बीमारी होती है तो क्या होता है, डॉक्टर कहता है ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो क्या करता है वो, प्रोहिबिट करता है आपको किस चीज़ से, कुछ खानों से। प्रोस्क्रिप्शन देता है ना आपको, एक होता है प्रिस्क्रिप्शन, एक होता है प्रोस्क्रिप्शन। चलो,
मेक अननेसेसरी, बिना मतलब का फालतू की काम करना, फालतू की बातें करना। वर्क अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट काम करना, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, टॉप करने की कोशिश कर रहा है, उसको लगा अरे यार सक्सेस नहीं होता, ऐसा ये फील्ड ही ख़राब है। स्पिरिट स्लैंडर, ठीक है। इसके बाद गिव इम्प्लिसिट फॉरगिवनेस फॉर अ मिसडीड, बिना मतलब का फॉरगिवनेस। ओके चलो आगे, ये हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस। चलो आगे चला जाए, अब शुरू किया जाए सेशन 19। वर्ब्स आर इनकैलकुलेबली यूजफुल टू यू, ठीक है। वर्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? अच्छा, वर्ब क्या होता है? एक्शन बताता है। किसी एक्शन को डिनोट करने के लिए आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक बड़ा ही फनी वर्ड है इंग्लिश में, डिफेनेस्ट्रेशन। डिफेनेस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? किसी को खिड़की से बाहर फेंक देना, ठीक है। तो एक वर्ड ही बना रखा है वर्ब, आपने किसी को आई विल डिफेनेस्ट्रेट यू, मतलब सिंपली आपको मैं खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। कितना अच्छा है। अगर वर्ब्स आपके पास अच्छे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या है, आपकी बहुत बेस्ट है। एवरी सेंटेंस यू थिंक, से, रीड और राइट कंटेन्स एन इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड वर्ब, एक्शन तभी तो। फॉर इट इज द वर्ब दैट कैरीज द एक्शन, द मूवमेंट, द फोर्स ऑफ योर आइडियाज। सिंपली वही कैरी करता है, आपका जो एक्शन है, जो मूवमेंट है, जो फोर्स ऑफ आइडियाज, यही कैरी करता है। एज अ यंग चाइल्ड यू यूज्ड वर्ब्स फेयरली अर्ली। योर फर्स्ट वर्ड्स of course were probably nouns as you identified the things or people around you। आपके पहले वर्ड्स क्या होंगे? जनरली जो बच्चे रहे होंगे तो आपके पहले वर्ड्स नाउन रहे होंगे। अपनी मम्मी को, पापा को आपने बुलाया होगा, जैसे मामा, दादा, डॉल, बेबी, बॉटल, etc. Perhaps were the first standard syllable you uttered. For naming concrete things or real person is the initial step in the development of language। जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है उसमें पहला इनिशियल स्टेप क्या होता है? यही होता है। आप नाउन को प्रोनाउंस करते हो, सॉलिड जो चीज़ें होती हैं जिनको आप देखते हो, कॉन्क्रीट जो चीज़ें होती है उनको बताते हो। बाद में क्या करते हो? एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को डिफाइन करना शुरू करते हो। सून देयर कम द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इनटेंजिबल आइडियाज, देन you begin to use simple verbs, go, stop, stay, want, eat, sleep, etc। वो कहते हैं मम्मी मुझे सोना है, ठीक है, सोना सोना, ठीक है। कहते हो ना, बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं ऐसे, सोना, खाना, भागना। ये वर्ब्स हैं, इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो कॉन्क्रीट के बाद में। As you gain maturity, your verb express ideas of greater and greater complexity. As an adult, you can describe the most involved actions in few simple syllables. If you have a good store of useful verbs at your command। Basically देखो, जब हम कहते हैं अच्छी वोकैब का बात है, अच्छी वोकैबुलरी होने का मतलब क्या है? अच्छे वर्ब्स का होना आपके पास में। नाउन तो बहुत है, हर दिन नया नाउन बन रहा है, तो आप कितने नाउन रट लोगे? आपको हो सकता है बहुत ढेर सारे नाउन नहीं पता हो, और इट इज़ वेरी नॉर्मल, और इसमें कुछ ऐसा दिक्कत भी नहीं है। लेकिन वर्ब्स आपको अगर नहीं पता होगा तो आप अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को नहीं बता पाओगे। तो जिसके जितने अच्छे वर्ब्स होंगे, मतलब जितना अच्छा वर्ब वाला वर्ड रखा होगा, वो उतना अच्छा अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? यही सीख रहे हैं, मिसएंथ्रोपिक, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये सब हम किसी को डिफाइन कर रहे हैं। भी जैसे डिफेनेस्ट्रेट की बात हुई, ये सब अच्छे वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं लोग। The richer and more extensive your vocabulary of verbs, the more accurate and expressively you can communicate your understanding of actions, reactions, attitude, and emotions. Let's be specific. Now playing it down. Ready to go back 30 or more years, consider some post World War II American political history. Consider some post World War II America, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी थी, ठीक है। हैरी ट्रूमन couldn't win 1948 इलेक्शंस। अच्छा, कब तक चला था? पहला 1914 से 1918 था, और दूसरा कब से कब तक था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1920 था, 1924 से, मुझे याद नहीं है, शायद आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल से 22 से 26 था, क्या ऐसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं, ठीक है। तो हैरी ट्रूमन जो है वो 1948 के इलेक्शंस नहीं जीत पाए। द पोलस्टर सेड सो, द रिपब्लिकन हार्टली अग्रीड, इवन डेमोक्रेट्स सम इन हाई प्लेसेस बिलीव्ड इट। मिस्टर ट्रूमन हिमसेल्फ और परहैप्स द ओनली वोटर इन द कंट्री हु वाज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। देखो क्या रहे लोग कि
हेनरी ट्रूमैन जो 1948 का इलेक्शन में खड़े हुए थे वो जीत नहीं पाए थे। क्यों? बिकॉज सभी लोग बिलीव किए, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, अमेरिकन पॉलिटिक्स में दो पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, उन्हीं में से प्रेसिडेंट्स बनते रहते हैं। तो वो भी खुद भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि मिस्टर ट्रूमैन जो है शायद खुद को भी वोट दिए हो, ठीक है। Came the first Tuesday after first Monday in November. Well, if you were one of those who stayed up most of the night listening to the returns and then kept your ears to the radio most of the day, next day, you recall how you reacted to the unique tour at Truman Triumph. और पर हुआ क्या? ट्रूमैन जीत गए। यहाँ पे कह रहा है कि हेनरी ट्रूमैन couldn't win the election 1948 इलेक्शन बिकॉज पोलस्टर मतलब अपने से अनुमान लगा के कहते हैं कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों कहते हैं कि जो हाई प्लेसेस पर हैं कि ट्रूमैन नहीं जीत सकते हैं और ट्रूमैन शायद ही खुद को भी वोट दिए हों, लेकिन ट्रूमैन जीत गए। इट वॉज नो मीन अकम्पलिशमेंट थॉट मेनी पीपल, ठीक है। प्योर एक्सीडेंट सेड अदर, कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, ये तो गलती से जीत गया, ठीक है। इफ 1 out of 12 वोटर्स इन फ्यू की स्टेट्स had changed his ballot, Harry would have gone back to selling ties. One Republican apologist pointed out, it wasn't anything Truman did, said another. It was what DV didn't do. No credit to Truman, said a third. कह रहा है देखो उनके अपोजिट में डीवी जो खड़ा था उसने कुछ नहीं किया, इसकी वजह से जो है ट्रूमैन जीता है। ऐसा नहीं कि ट्रूमैन ने बहुत मेहनत की इस वजह से वो जीता है, डीवी जो है इनकम्पिटेंट थे इस वजह से ट्रूमैन जीत गए। इट वॉज द फार्मर्स और लेबर्स और द रिपब्लिकन्स who hadn't bothered to vote और द इंजीनियस मिसकाउंटिंग ऑफ बैलेट्स। अब देखो जैसे बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं आफ्टर अ फेल्ड इलेक्शन और आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन, तो उस तरह की यहाँ पे भी शुरू हो गया। नो क्रेडिट टू ट्रूमैन इंस्टेड ऑफ फोर्स, इट वाज वैलेंस कैंडिडेंसी, इट वाज द डेमोक्रेट्स, इट वाज रिपब्लिकन ओवर कॉन्फिडेंस, इट वाज सनस्पॉट्स, इट वाज द कम्युनिस्ट, it was the civil service worker who didn't want to lose their cushy jobs, it was really Roosevelt who won the election. Anyway, Harry didn't accomplish a thing, he was just a victim of good fortune. What were the apologists for DV's failure doing? Basically हो क्या रहा था, एक इलेक्शन था जिसमें 1948 का इलेक्शन था जिसमें ट्रूमैन खड़े थे, कहानी ये है सारी, और उनके अगेंस्ट में डीवी खड़े थे। कोई भी ये कह नहीं रहा था कि देखो भैया डीवी जीतने वाले हैं, पोल्स वोल्स सब उनके अगेंस्ट कह रहे थे कि देखो ऐसा है कि डेमोक्रेट भी कह रहे हैं कि ट्रूमैन नहीं जीतेगा, रिपब्लिकन भी कह रहे हैं नहीं जीतेगा, ट्रूमैन शायद अपने आप को भी वोट ना दे, ये वाली बात थी। लेकिन जब अगले दिन रिजल्ट आया तो ट्रूमैन जीत गए। अब ट्रूमैन जीत तो गया तो अब उनको, अब लोग गलत तो साबित होना नहीं चाह रहे थे तो उनको बिलिटल करना शुरू कर दिया। क्या कहा? अरे ये तो एक्सीडेंट है, अरे ये उनकी जीत नहीं है उनकी जीत है, अरे ये तो डीवी कुछ कर नहीं रहा था इस वजह से ये जीत गया, डीवी ने कुछ किया होता तो ट्रूमैन नहीं जीतता, कुछ किया ही नहीं। ट्रूमैन जो बहुत ढेर सारे वो लोग जो है वोट नहीं दिए, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी इन्वॉल्व है और इस तरह की बातें करने लगे थे। तो हो क्या रहा था, दे वर डिस्पार्जिंग द ट्रूमैन्स अचीवमेंट, डिस्पार्जिंग कर रहे थे, उसको बिलिटिल करने की कोशिश कर रहे थे। Playing it safe, willing to look at some more history in 1940s में जा रहे हैं हम लोग। Of course, DV did campaign in his own way for presidency as a Republican aspirant. He had to take a stand on the controversial Taft-Hartley Act. Taft-Hartley Act के लिए उन्होंने लिया था। Was he for it? He was for that party of it which was good. Naturally, he was against any of the provisions which were bad. Was he for it? The answer was yes and also no. Take whichever answer you wanted most to hear. What was DV doing? He was equivocating. देखो बेसिकली हो क्या रहा था, जो डीवी जब हमारा पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे, डीवी कह रहे थे कि टाफ्ट हार्टली एक्ट के बारे में बात कर रहे थे और भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, पर एक डेफिनेट स्टैंड नहीं ले रहे थे। वो क्या कह रहे थे, कंट्रोवर्शियल है और दोनों तरफ इक्विवेकेट कर रहे थे, मतलब दोनों तरफ इक्वली बोल रहे थे कि हाँ ऐसा ही भी है गलत भी है, एक स्टैंड नहीं था। इसकी वजह से जनता जो है उनके साथ नहीं खड़ी हुई। तो व्हाट वाज ही डूइंग? ही वाज डूइंग इक्विवोकेटिंग, enjoying little things. Have you ever gone through a book that was so good that you kept hugging yourself mentally as you read?
बेसिकली कह रहे हैं, देखो कभी कभी ऐसा होता है, आप कोई किताब ऐसी पढ़ते हैं जिसको आपको पढ़ते टाइम बड़ा मज़ा आता है, और पढ़ते हुए आपको पढ़ते पढ़ते रह के आपको हंसी आ रही है, तो क्या हुआ, टिटिलेट करना, टिटिलेट करता है। टिटिलेट मतलब गुदगुदाना। Have you ever seen a play or motion picture that was so charming that you felt sheer delight as you watched? कह रहा है कभी कभी ऐसी कोई मूवी देख लेते हो आप जिसमें ऐसा होता है कि आपको रह के हंसी आ रही है, और perhaps you have had a portion of pumpkin chiffon pie, light and airy and mildly flavored, with a flaky delicious crust that was the last word in gustatory enjoyment. जो gustatory का मतलब पेट। कह रहा है हो सकता है आपने कोई ऐसा केक खाया हो जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिलीशियस रहा हो, जो आपको रह का उसकी स्वाद याद आ रही है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, टिटिलेट कर रहा है। पर नाउ notice the example I have used. I have not spoken of the books that grip you emotionally, or plays and movies that kept you on the edge of the seat in suspense, or the food that satisfy ravenous hunger. These would offer quite a different, perhaps more lasting and memorable type of enjoyment. कह रहा है लंबे समय तक आपके साथ में रहेगा ये एक्सपीरियंस, आपको हंसी आएगी रह के, आपको स्वाद मुंह में रहेगा बहुत समय तक, या फिर आपको वो सीन बार बार मूवी का याद आएगा। ठीक है, these would offer quite a different, perhaps more lasting and memorable type of enjoyment. I have detailed rather mental or physical stimuli that excite enjoyment, but not too sharply. A delightful novel, a charming play, a delicious dessert. How do such things affect you? कह रहा है कि ऐसी चीज़ें आपको कैसे अफेक्ट करती हैं, या आपको गुदगुदाती हैं, they titillate you. ठीक है, स्टिमुलस कैसा प्रोड्यूस करती हैं, रह के गुदगुदी करती हैं आपको, प्लेइंग इट वे अप. You know, the teenagers of an earlier generation adored, idolized, and overwhelmed Frank Sinatra, Elvis Presley, the Beatles. बेसिकली कह रहा है देखो पुराने ज़माने के, मतलब पहले के जो यंगस्टर्स थे, जो टीनेजर्स थे, वो किनको कुछ सेलिब्रिटीज़ थे, जैसे एल्विस पर्सली सिंगर था, बीटल्स सिंगल है, और फ्रैंक सिनेस्ट्रा भी सिंगल है. इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का पता है मुझे. ये लोग सिंगर है, बैंड है, तो इनके बारे में बहुत मतलब फैसिनेट थे टीनेजर्स. And of course, you know how certain people fall all over visiting celebrity, best-selling authors, much publicized artists, or famous entertainers. बेसिकली होता है क्या, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, जो लोग फेमस होते हैं उनके पीछे, एकदम उनके हर चीज़ फॉलो करते हैं, क्या खा रहा है, क्या सो रहा है, और वो पब्लिसाइज भी हो रहा है. दे शो देम ingratiating, almost servile attention, worship and flatter them fulsomely. लोग एकदम पागलों की तरह उनके पीछे एकदम भगवान ही मान लेते हैं, अरे यार क्या म्यूजिक है, ऐसा करके. हाउ डू वी से इट इन अ सिंगल वर्ड? ऐसे आदमी को क्या कहेंगे कि जो एकदम पागल है किसी के पीछे? जैसे कुछ लोग होते हैं जो प्रियंका चोपड़ा बड़ी अच्छी लगती है, उसके पीछे पागल, उसकी हर मूवी देख रहे हैं, वो क्या कर रही है, वो क्या ट्वीट कर रही है, सब कुछ देख रहा है. जैसे आजकल मोदी जी का बहुत चल रहा है, तो क्या है, दे एडुलेट सच सेलिब्रिटीज़. मोदी जी पॉलिटिशियन थोड़ी रह गए, अब तो सेलिब्रिटी हो गए. वो काम तो है नहीं एक भी, दिन भर बस फोटो खिंचाना है. चलो, एडुलेट करना है. एसेंचुएटिंग द नेगेटिव. व्हाट डज द डॉक्टर से टू यू इफ़ यू हैव लो ब्लड शुगर? अगर आपका ब्लड शुगर लो है तो डॉक्टर क्या कहता है? नो पेस्ट्रीज, नो कैंडीज, नो चॉकलेट मार्शमेलोज, नो चॉकलेट मार्शमेलो कुकीज़, नो आइस. ठीक, ये सब नहीं खाना. नो आइसक्रीम. योर मोरल ड्रॉपिंग लो एंड लोअर एज ईच फेवरेट good is placed on your forbidden list. Forbidden मतलब मनहाई, छुपा हुआ. What in one word the doctor is doing? Doctor is proscribing harmful item in your diet. लो ब्लड शुगर है, उसके लिए आपको कह रहा है नो कैंडी, नो पेस्ट्री, नो चॉकलेट मार्शमेलो कुकीज़, नो आइसक्रीम, कोई मीठी चीज़ नहीं खानी है. तो क्या हो रहा है, डॉक्टर आपको प्रोस्क्राइब कर रहा है. Accentuating the affirmative. You are warm, friendly, enthusiastic, outgoing, easy to please. You are quick to show appreciation, yet accept without judgment or criticism the human weakness of others. देखो हो क्या रहा है, आप जो है बहुत ही खुशमिजाज आदमी है, बहुत दोस्ती प्रिय आदमी है, आप बाहर जाने वाले आदमी है, बहुत ही आसानी से आपको प्लीज़ भी किया जा सकता है, आप बहुत जल्दी से अप्रिशिएट करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं अप्रिशिएशन को विदाउट जजमेंट या क्रिटिसिज्म. ठीक है. यू आर फैसिनेटिंग टॉकर. आप बहुत ही अच्छा बात करते हैं और बहुत ही अच्छा सुनते भी हैं. Even better listener. You believe in and practice honest self-disclosure. You feel comfortable with yourself and therefore with everyone else. And you have the passionate interest and experience in living and relating to people. No need to have any fear
अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, ऑब्वियसली नॉट। तो अब कह रहा है कि बेसिकली देखो, आप अपने आप से बहुत खुश हो, आप बाकी से बाहर जाने वाले आदमी हो, एंथुजियास्टिक हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली आदमी हो, जजमेंट नहीं करते हो, किसी को क्रिटिसाइज़ भी नहीं करते हो, बहुत ही अच्छा सुनते हो, बहुत ही अच्छी लोगों से बातें भी करते हो, तो और आपको डर नहीं है कि अरे यार ये मेरे दोस्त बनेंगे नहीं बनेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो योर कैरेक्टरिस्टिक एंड टेम्परामेंट्स ऑविएट सच फियर्स, ठीक है। ऑब्वियस नहीं बोल सकते कि यू आर ऑब्वियसली। क्या आप एक कप चाय पियोगे? ऑब्वियसली। धूप में से आए हैं और थोड़ी थकान तो हुई है, तो चाय तो पियेंगे ही है, पर उसके पहले ग्लूकोज पिला दो। ठीक है। तो ये सब ऑब्वियस जो चीज़ें पहले से मतलब डिटरमिंड है कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, ये मतलब ये तो होना ही चाहिए, दैट इज़ ऑब्वियसली। ठीक है। इंडिया में जॉब्स आनी ही चाहिए, तो ये क्या है? ऑब्वियस है। प्लेइंग इट रॉन्ग। थियोडोर राइक इन हिज penetrating book on psychoanalysis, Listening with the Third Eye, talks about neurotic people who unconsciously wish to fail. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो unconsciously fail होना चाहते हैं। In business interviews, they say exactly the wrong words, they do exactly the wrong things, they seem intent on ensuring failure in every possible way, though consciously they are doing their best to quote success. अब देखो है क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बट जब ये लोग इंटरव्यूज़ में जाते हैं या पब्लिक कहीं अपीयर होते हैं, ऐसे आपके बहुत दोस्त भी होंगे, जब अरे यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, यार मेरे कुछ नहीं आता है, साल भर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आज एक दिन पढ़ के क्या हो जाएगा, यार आज भी मैं रात को सो गया था, इस तरह के बहाने बताएंगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, आज तो फेल हो ही जाएंगे। जब जब रिजल्ट आता है टॉप करते हैं, तो हो क्या रहा है, वो हमेशा मेहनत तो कर रहा है पर अपनी मेहनत को छुपा के रखते हैं अपने आप को। न्यूरोटिक पीपल है ये अनकॉन्शियसली उस चीज़ों में फेल होना चाहते हैं, दिखाने में फेल होना चाहते हैं कि अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये क्या है, ये न्यूरोटिक टेंडेंसी क्या है, इट मिलिटेट्स अगेंस्ट सक्सेस। ठीक है। प्लेइंग इट डर्टी, हैरी ही इज अ क्लोजेट अल्कोहलिक, क्लोजिक मतलब एकदम मजा हुआ अल्कोहलिक है, शराबी है। मॉड शी इज स्लीपिंग अराउंड एंड हर स्टूपिड हस्बैंड डजंट सस्पेक्ट अ थिंग। स्लीपिंग अराउंड मतलब मॉड एक लड़की है जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है बहुत ढेर सारा। बिल ही इज एम्बेजलिंग फ्रॉम हिज ओन कंपनी। ठीक है। पॉल ही इज अ चाइल्ड मोलेस्टर, चाइल्ड मोलेस्टर है, अरे यार क्या खतरनाक चल रहा है। पॉल चाइल्ड मोलेस्टर है। सैली, सैली यू डोंट नो व्हाट शी इज अ नोटोरियस हस्बैंड बीटर। ओहो, ये अपने हस्बैंड को ही पीट रही है। गजब। तो ये लोग क्या कैरेक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं, ही इज मलाइनिंग एवरीवन, बेसिकली मलाइन कर रहा है। मलाइन करना किसी के रेपुटेशन को खराब करना या खराब कर देना। गिविंग द बेनिफिट ऑफ एनी डाउट, डू यू थिंक इट्स ऑल राइट टू चीट ऑन योर इनकम टैक्सेस एट लीस्ट जस्ट अ लिटिल? इट्स रॉन्ग ऑफ कोर्स, but doesn't everybody do it? How do you feel about marital infidelity? Are you inclined to overlook the occasional philandering of male partners, since, after all, to invent a cliche, men are essentially polygamous by nature? If your answer are in affirmative, how are you reacting to such legal and ethical transgression? You condone them. बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कंडोन करना मतलब किसी चीज़ को मना करना, कंडोन यहाँ पे वर्ड है। तो किसी चीज़ को मना करना, रिस्ट्रिक्ट करना या उसके अगेंस्ट आप उसको अप्रूव नहीं कर रहे हो बेसिकली। तो कह रहा है कि देखो ऐसा है कि क्या आपने टैक्सेस में आपको चीट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर सब लोग तो थोड़ा थोड़ा करता है। ठीक है। अच्छा, क्या आपको मैरिटल इनफिडिलिटी के बारे में आपको क्या कहना है? मैरिटल इनफिडिलिटी वो होता है जिसमें कि आप क्या करते हो, शादी आपके साथ हुई है, किसी के साथ हुई है, पर वो कहीं और ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लगाया हुआ है। मेल पार्टनर जो है जनरली कहते हैं कि कोई पॉलीगैमस है नेचर से, तो ठीक है वो तो करेगा ही। पर इफ़ योर आंसर आर इन अफर्मेटिव, अगर आप कहते हो नहीं ठीक है ये सब तो होना ही चाहिए, थोड़ा सा टैक्स चोरी करने में क्या तकलीफ है, मेल अगर फिलेंडरिंग करता भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता भी है, तो क्या दिक्कत है? तो क्या आप जो लीगल एक्टिविटीज़ होती है, जो इनकम टैक्स चोरी करते हैं उनके अगेंस्ट, या जो फिलेंडर होते हैं उनके अगेंस्ट जो होती है, तो क्या आप उसको अप्रूव करते हो? तो बिल्कुल नहीं करते हो, आप उसको कंडेम करते हो, कंडोन करते हो। ठीक है। Unwittingly, you have done something that has aroused anger and resentment in your best friend. You had no desire to hurt him, yet he makes it obvious that
He feels pretty bitter about the whole situation. Perhaps you failed to invite him to a gathering he wanted to come to, or you neglected to consult him before making a decision on matter in which he felt have said he should have some say. His friendship is valuable to you and you wish to restore yourself in his good graces. What do you do? बेसिकली है क्या, आपका एक दोस्त था, वो आपसे गुस्सा हो गया किसी बात को लेकर के, तो आप क्या करते हो, उसको मनाने की कोशिश करोगे, सिंपल सी बात है, तो यू प्लेकेट हिम. चलो, disparage, equivocate, titillate, adulate, proscribe, obviate, militate, malign, condone, placate. अब चलो यहाँ पे इनको मिलाओ. ठीक, 10 वर्ड्स हैं, चलो फटाफट. फ्लैटर लैवियसली, अगर आपको कोई लैवियसली फ्लैटर कर दे, एडुलेट होगा हमको जहाँ तक लग रहा है. वर्क्स अगेन, आपके अगेंस्ट काम करेगा. मिलिटेंसी, मिलिट्रेट. प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, प्रोस्क्राइब. ऑविएट, टिटिलेट. मलाइन, कंडोन. ये कहाँ गया, इक्विवोकेट. फॉरगिव, फॉरगिव के लिए कहाँ है वर्ड. कंडोन. क्या बचा, प्लेकेट. मलाइन, स्लेंडर. डिस्पैरेज, ले डाउन. ठीक, अब इसको मिला लेंगे. ठीक है, अब यहाँ आ जाओ. 10 है ये भी शायद. हाँ ठीक है, करते हैं इनको. क्या आप किसी चीज़ को बिलिटिल करते हो, डिस्पैरेज करते हो अगर आप उसको एडमायर करते हो? नहीं. डू यू इक्विवेकेट इफ़ यू थिंक इट अनवाइज टू टेक अ डेफिनेट स्टैंड? हाँ बिल्कुल करते हो, दोनों साइड बोल देते हो और वेग एकदम बोलते हो. डू प्लेजेंट थिंग रिलेट यू? हाँ. डू इमोशनली मेच्योर पीपल नीड काउंसिल रेगुलेशन? नहीं. इज शुगर प्रिस्क्राइब फॉर डायबिटीज़? हाँ. नहीं करोगे तो मर नहीं जाएगा वो आदमी, इंसुलिन है नहीं बॉडी में. डज सब्सटेंशियल फॉर्च्यून ऑब्विएट फाइनेंशियल फियर्स? हाँ बिल्कुल. Does a worker's inefficiency often militate against his keeping his job? Does a worker's inefficiency often militates against keeping his job? हाँ, उसके अगेंस्ट ही तो काम कर रहा है, एफिशिएंसी नहीं है तो. डू पीपल इन्जॉय बीइंग मेलाइंड? नहीं. क्यों इन्जॉय करेंगे, उनकी इज्जत खराब होगी तो. डू वी जनरली कंडोन देयर फॉल्ट्स ऑफ दोज वी? हाँ बिल्कुल, इग्नोर कर देते हैं, जाने दो. कैन यू समटाइम्स प्लेकेट अ पर्सन बाय अपोलोजाइजिंग? हाँ बिल्कुल, मनाने की कोशिश करते हो. यहाँ पे आंसर मिला लेना. अब चलो, ओ शिट, अब पढ़ना पड़ेगा. इन दिस एक्सरसाइज यू गेन वैल्यू. तो ठीक है, अगे यू हैव आज टू टेक अ स्टैंड ऑन सर्टन इशू बट यू डोंट हैव करेज टू इधर डेफिनेटली फॉर और अगेंस्ट. इक्विवोकेट करोगे ना, इक्विवोकेट. ठीक. यू स्प्रेड एन अनप्लीजेंट स्टोरी, इट ब्लैक एंड समवंस रेपुटेशन. मलाइन कर दिया तुमने. Your friend is just by anger, you must try to placate. मेरे को प्लेकेट की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ लग रही है. नहीं सही है. एडुलेट, प्रोस्क्राइब. डॉक्टर प्रोस्क्राइब कर देगा. योर चाइल्ड जॉनी हैज स्मैक्ड नेबर्स किड entirely without provocation. कंडोन,
militate. You discover a $20 bill you cleaned it months ago. ये क्या है? ये है run out of cash and plan to go to the bank to make a withdrawal. Then unexpectedly you discover a $20 bill you secreted in your desk drawer months ago. You are soul of honesty, but unfortunately you have a sneaky thievy sinister look, and no one ever trusts you. Your appearance यहाँ पे मिलिटेट होना चाहिए, मिलिटेट अगेंस्ट यू, मिलिटेट अगेंस्ट यू, ये डिस्पैरेज होगा यहाँ पे, डिस्पैरेज हिज अकम्प्लिशमेंट, sorry, the centerfold of Playboy provides a mild and agreeable stimulus. Centerfold titillates you. Your find, ये मुझे समझ नहीं आया, शायद obviate होगा क्या, obvious, you find, your find obviate, ठीक है, मिला लो यहाँ पे obviate, सॉरी ऐसा लगेगा, equivocate, malign, placate, adulate, prescribe, condone, disparage, obviate, militates, सॉरी हर जगह लगा दिया, titillates, ठीक है, आंसर मिला लेना, आगे चला जाए, ओके, चेंज योर हॉस्टिलिटी इनटू फ्रेंडलीनेस, प्लेकेट, obviate, disparage, overlook or forgiveness, translation, condone, titillate, malicious rumor, malign, equivocate, act to disadvantage of, militate, forbid, proscribe, adulate. अरे ख़त्म हो गया, सेशन 19 ख़त्म, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला सेशन 20. बाय बाय.